मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शूटिंग पीरियड में इतनी निंदा क्यों सहनी पड़ती है? बाबा, आज मुरली में जो बताया कि श्याम सुंदर के बारे में है, तो सुंदर तो गोरा हो गया, जो अनिश्चय होता नहीं है। तो अभी जैसे राम कृष्ण कहते हैं, बड़े का नाम पहले लेते हैं, छोटे का नाम बाद में, तो श्याम सुंदर क्यों कहा? श्याम सुंदर एक है या बड़ा छोटा है या एक है? एक ही है ना। तो जो एक है उसमें दो आत्माएं भोगता है या एक आत्मा भोगता है? भोग करने वाली आत्माएं दो हैं या एक है? हैं? दो हैं, एक है। सुप्रीम सोल तो भोग नहीं करता, वो तो अभोक्ता है। रामकृष्ण की आत्माएं तो भोगता है। उन भोक्ताओं के बीच में श्याम पार्ट बजाने वाला कौन है? कोई है या नहीं है? कौन है जो श्याम पार्ट बजाता है? एक होता है काला पार्ट, काला मुंह करने का पार्ट। काला मुंह करते भी हैं और कराते भी हैं। काले कृष्ण की महिमा होती है या गोरे कृष्ण की महिमा होती है? है? महिमा किसकी होती है? अरे पूजा किसकी होती है? काले कृष्ण की महिमा करते हैं। साथ में राम भी काला, उसकी भी महिमा करते हैं। जगन्नाथ भी काला, उसकी भी महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं श्रीनाथ जगन्नाथ हैं एक ही चीज, तो महिमा दोनों की करते हैं। तो संपन्न रूप की महिमा करते हैं या अधूरे रूप की महिमा करते हैं? जब संपन्न हुआ उस समय की महिमा है। और अभी तो गाली खा रहे होंगे या महिमा ले रहे होंगे? अभी तो गाली खाने का पार्ट है। तो सवाल ये है, दोनों आत्माओं के बीच में गाली कौन खाता है? अरे जिसमें देह अभिमान होगा, अज्ञान होगा, वो ही गाली ज्यादा खाएगा। भूत प्रेतों को ज्यादा गुस्सा आता है, ये जिसमें प्रवेश करते हैं भूत प्रेत, उसको ज्यादा गुस्सा आता है। किसको आता है? जिसमें प्रवेश करते हैं उसको गुस्सा आता है। भूत प्रेतों को गुस्सा आता है, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं इस समय रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश कर रही है। वो जब तक ज्ञान पूरा नहीं समझ पा रही है, तब तक वो उल्टा काम कराएंगी या सच्चा काम कराएंगी? उल्टा काम कराती है। और उल्टा काम करने का जो अंजाम है वो देहधारी को भुगतना पड़ता है या प्रवेश करने वाली आत्मा को भुगतना पड़ता है? देहधारी को भुगतना पड़ता है। ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, 63 जन्मों का। सहन शक्ति का मादा कृष्ण की आत्मा में ज्यादा है या राम की आत्मा में ज्यादा है? कृष्ण की आत्मा यहाँ संगम युग में भी सहन शक्ति में भरपूर बन करके रहती है और प्रैक्टिकल प्रूफ भी है। और राम वाली आत्मा वो तो सामना करने वाली है, मुकाबला करने वाली है, एक की 100 गिनाने वाली है। वो तो सहन करने वाली नहीं है। तो यहाँ जो संस्कार भरे हैं
वो संस्कार 63 जन्म में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? हैं? रहेंगे। तो राम वाली आत्मा ने द्वापर कलयुग में भी ब्रह्मा वाली आत्मा को सहन कराया होगा कि नहीं कराया होगा? है? कराया होगा। ब्रह्मा वाली आत्मा ने सहन किया होगा। यज्ञ के आदि में भी जब झगड़ा हुआ था तो एंटी ओम मंडली थी या नहीं थी? जब एंटी ओम मंडली निकली तो उसका कोई मुखिया भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? है? तो सबसे ज्यादा दुख देने वाला दुखदाई उस समय कौन हुआ? है? राम वाली आत्मा। तो इस जन्म का भी हिसाब किताब और 63 जन्मों का भी हिसाब किताब वो पूरा कैसे होगा? कब होगा? अभी होगा। वो ब्रह्मा जैसी आत्माएं अथवा उनके फॉलोअर्स आत्माएं सतयुग में कम कला के नारायण बनने वाली आत्माएं वो सहन शक्ति वाली है। नंबरवार तो है। नंबरवार सुखदाई और दुखदाई तो होते ही है। तो ब्रह्मा के व्यक्तित्व को जिन्होंने दुख दिया वो हिसाब किताब कब पूरा होगा? सतयुग में, त्रेता में? कहाँ होगा? अभी संगम युग में ही पूरा होता है। तो वो आत्माएं पहले ही शरीर छोड़ देती हैं, सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं और सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रवेश करके वो अपना हिसाब किताब पूरा कर लेती है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग। क्या? काला काम कोई और करे और ग्लानि कोई और सहे। नहीं तो राम वाली आत्मा को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है या व्यभिचारी दिखाया गया है? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसका पार्ट ही है एकलव्य। कोई देहधारी से लगाव नहीं। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कब से? उसी टाइम से जिस टाइम के लिए घोषणा की थी मुरलियों में, आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। ये आत्मा के अंदर की बात है, शरीर की बात नहीं है। आप मुए, मर गई दुनिया। ऐसी स्टेज बनावेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए अपनी आत्मा के अंदर अपनी दुनिया बनाना शुरू कर देंगे। हर आत्मा के अंदर, हर आत्मा रूपी सितारे के अंदर अपनी अपनी दुनिया समाई हुई है। इस जन्म में ये साथी, उस जन्म में वो साथी, 84 जन्म में टोटल मिला करके इतने साथी। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग दुनिया हुई कि सबके एक ही जैसे साथी होंगे? अलग अलग जन्मों में अलग अलग संगी साथी होंगे, अलग अलग संबंधी होंगे। वो ही उस आत्मा की दुनिया हो गई। इसलिए गायन करते हैं, वैज्ञानिक लोग भी समझते हैं क्या कि हर सितारे में दुनिया समाई हुई है।
तो खोज करते फिरते हैं, मंगल ग्रह पे जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं। अब उन स्थूल सितारों की तो बात है ही नहीं, यहाँ की बात है